हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है शंका। बहुत बहुत बधाई हो कमला जी, बेटे के ब्याह की। सुना है बेटा अपने पसंद की बहू ब्याह कर लाया है। अब तो भूल ही जाओ कि वह तुम्हारी सेवा करेगी। पहले से ही तुम्हारा बेटा उसके बस में है। बधाई के साथ साथ सुलक्षा जी ने बड़ी खूबसूरती से कमला जी के ऊपर तंज कसा। एक पल के लिए तो कमला जी का मन उदास हो गया, लेकिन अगले ही पल चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए उन्होंने कहा कि सुलक्षणा, ये तो किस्मत और संस्कारों की बात है, वरना माता पिता की पसंद से आई बहुएं भी कहाँ सास ससुर की सेवा करती हैं। अब तुमको ही ले लो, इतनी उम्र हो गई है, फिर भी घर का काम तो तुम्हें करना ही पड़ता है ना। खिसियानी हंसी हंसते हुए सुलक्षा जी उल्टे पैर वापस हो गईं। बात आई गई हो गई। कमला जी का बेटा सुबोध अपनी पत्नी जया के साथ शहर चला गया, अपनी नौकरी पर। कमला जी अपने घर गृहस्थी में रम गईं। उम्र का असर शरीर पर हावी हो रहा था। कमला जी को अब घर के छोटे छोटे काम निपटाना भी बहुत भारी पड़ता। नौकर चाकरों के भरोसे कोई सुख की कामना भी नहीं कर सकता। काम वाली कभी आती, कभी नहीं आती। खाना बनाने वाली भी अपने मन से कच्चा पक्का खाना बना कर जाती। कुल मिलाकर बुढ़ापा और अकेलापन अब कमला जी और उनके पति विनोद जी को अखरने लगा था। बेटा बहू के साथ रहने के किस्से कमला जी ने बहुतों से सुन रखे थे। मन के किसी कोने में एक डर समाया था। पता नहीं बेटे बहू का व्यवहार उनके घर जाकर उनके साथ रहने पर कैसा हो। पर उम्र की दरकार थी, इसलिए एक दिन उन्होंने फ़ोन पर अपने बेटे से अपने मन का हाल कह सुनाया। माँ, आप हमारे साथ रहना चाहती हैं, ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी और सौभाग्य की बात है। मैं तो कब से आपसे कह रहा था कि आप और पापा मेरे पास आकर रहो, पर आपकी जिद थी कि आप गांव में रहेंगे। मैं बहुत जल्दी आपको लेने आ रहा हूँ, कहकर सुबोध ने फ़ोन रख दिया। माता पिता को तकलीफ़ ना हो, इसलिए सुबोध बाई कार उनको अपने साथ लेकर गया। सुबोध के घर में संपन्नता के सारे साधन थे। घर के काम के लिए नौकर चाकर लगे हुए थे, क्योंकि जया और सुबोध दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। अपने जॉब की व्यस्तता के बावजूद भी जया कमला जी का बहुत ख्याल रखती। कई दिनों से कमला जी अपने शरीर में खुजली से परेशान थीं। डॉक्टर को दिखाने पर उन्होंने उन्हें बॉडी लोशन लगाने की सलाह दी। अब तो रोज़ जया कमला जी को नहाने के बाद उनके पूरे शरीर में बॉडी लोशन अच्छी तरह से लगा देती। कुछ ही दिनों में कमला जी को खुजली से निजात मिल गई थी। सुबह साथ में सैर करने भी जया कमला जी के साथ ही जाती। पूरा परिवार एक साथ घूमने जाता। घर में सुबह शाम मंदिर की घंटी और हंसी ठहाके गूंजते। कमला जी और विनोद जी की पसंद को ध्यान में रखते हुए भोजन बनता। कमला जी और विनोद जी के डॉक्टरी चेकअप, उनके लिए उनकी ज़रूरत का हर सामान उनके कहे बगैर जया और सुबोध जुटा कर रखते थे। अपने सगे संबंधियों और जान पहचान के लोगों ने अपने अनुभव बता बताकर कमला जी के मन में बेटे बहू के प्रति डर एवं नकारात्मक विचार भर दिए थे। लेकिन सुबोध और जया का व्यवहार तो बिल्कुल वैसा न था। आज जया का जन्मदिन है। सुबह से नहाकर कमला जी और विनोद जी के चरण स्पर्श कर जया ने उनका आशीर्वाद लिया। कमला जी ने अपने कानों की झुमकी जया के हाथों पर स्नेह से रख दी और कहा कि ये मेरी माँ की दी हुई झुमकी हैं, तुम आशीर्वाद स्वरूप अपने पास रखो। मुझे अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। विनोद जी ने प्रशंसा भरी नज़रों से कमला जी की ओर देखा और आंखों ही आंखों में कह रहे थे, सुबोध की माँ, तुम बेवजह ही चिंता करती थी। मैं ना कहता था, अपने संस्कार और परवरिश ऐसे नहीं है कि तुम्हें अपने बेटे के घर रहने के लिए झुमकी बेचने की ज़रूरत पड़ेगी। दरअसल कमला जी ने जब सुबोध के साथ रहने का मन बनाया था, तो एक दिन विनोद जी से उन्होंने अपने मन का डर जताया और कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वह अपनी 2 तोले की झुमकियाँ बेचकर अपना खर्चा खुद उठा लेंगे। कमला जी का डर बेवजह नहीं था। जमाने की हवा ही कुछ इस तरह थी कि मन में इस तरह के नकारात्मक विचार आना जरूरी था। जया कमला जी के पास मुस्कुराते हुए खड़ी थी। धीरे से कमला जी का हाथ अपने हाथ में लेकर जया ने कहा,
मम्मी जी, एक खुशखबरी और सुनाना है। बधाई हो, आप दादी बनने वाली हैं। आज जया के जन्मदिन पर जहाँ एक और नए मेहमान के आने की खुशियों से घर में रौनक आ गई थी, वहीं दूसरी ओर कमला जी और विनोद जी के दिल से नकारात्मक शंकाओं का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया था। अब सिर्फ खुशियों के दरवाजे ही सबके लिए खुले थे।